Hey guys, welcome to another episode of नया वेंचर, जहां मैं आपसे शेयर करती हूँ ऐसे वेंचर्स जो बहुत मिनिमलिस्टिक तरीके से स्टार्ट किए गए होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ स्टार्ट किए गए होते हैं और फिर अपना दुनिया में नाम बना लेते हैं और हम उससे गैदर करते हैं वो चंद की पॉइंट्स जिनके थ्रू वो उस मकाम तक पहुँचे होते हैं। सो आज मैं उस ब्रांड की बात करूँगी जो पाकिस्तान में तो स्पेशली बहुत कॉमन है। आज पाकिस्तान के लाखों घरों में एक चीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है, किचन हो या लॉन्ड्री, एक नाम जरूर नजर आता है, डॉलिंस, बिकॉज डॉलिंस रिलायबल है। जस्ट किडिंग। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये ब्रांड जो आज इतना ट्रस्टेड है असल में शुरू कहाँ से हुआ था? एक छोटी सी फैक्ट्री विद लिमिटेड रिसोर्सेज और एक सिंपल सा ड्रीम, और आज वही ख्वाब एक इंडस्ट्री लीडर बन चुका है। ये स्टोरी है एक पाकिस्तानी ब्रांड की जो सिर्फ प्रोडक्ट्स नहीं बनाता था बल्कि ट्रस्ट बिल्ड करता रहा। ये सिर्फ एक कंपनी की कहानी नहीं है बल्कि एक जर्नी है जो 1980 में स्टार्ट होती है और आज तक सक्सेसफुली चल रही है, लाइक इन 2026। ये कहानी एक विजन की विद पेशेंस और उन लोगों की मुश्किल हालात के बावजूद हार नहीं माननी। इन 1980 कराची में एक बिजनेसमैन रशीद दाऊद ने एक आइडिया के साथ डॉलिंस की बुनियाद रखी। उनका विजन बहुत सीधा, बहुत सिंपल था लेकिन पावरफुल था। वो चाहते थे कि पाकिस्तान के लिए एक ऐसा होम अप्लाइंसेस बनाया जाए जो सिर्फ अफोर्डेबल ही ना हो बल्कि ड्यूरेबल भी हो, जो लोकल क्लाइमेट और लाइफस्टाइल के मुताबिक डिज़ाइन किया गया हो, लाइक लोकली यूज़ में बहुत हेल्पफुल साबित हो। इसी विजन के साथ डॉलिंस ने अपना सफ़र शुरू किया। कंपनी का नाम भी उनके फैमिली नेम से इंस्पायर्ड था, दाऊद, एंड अप्लाइंसेस का कॉम्बिनेशन भी था। शुरू में कंपनी सिर्फ रेफ्रिजरेटर्स बनाती थी और हैदराबाद में एक छोटी सी फैक्ट्री का सेटअप था। उस वक्त पाकिस्तान में होम अप्लायंसेस लग्जरी समझे जाते थे, बिकॉज आई एम ऑफ कोर्स टॉकिंग अबाउट 1980s। इंपोर्टेड ब्रांड्स मार्केट पर रूल करते थे और लोकल मैन्युफैक्चरिंग बहुत लिमिटेड थी, और इस चीज़ का फ़ायदा डॉलिंस ने उठाया। ऐसे में एक लोकल ब्रांड के लिए अपनी जगह बनाना बिल्कुल आसान नहीं था, लेकिन डॉलिंस ने एक चीज़ पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, एंड दैट वाज क्वालिटी। और साथ ही उन्होंने आफ्टर सेल्स सर्विस को अपनी स्ट्रैटेजी का कोर बनाया, जो उस वक्त पाकिस्तान में इतनी कॉमन नहीं थी। 1980s और 1990s का दौर डॉलिंस के लिए टेस्ट था। पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल नहीं थी, इन्फ्लेशन बढ़ रही थी, बिजली की कमी थी और रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट करना महंगा पड़ता था। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी बिजनेस एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रही थी, पर इसके बावजूद डॉलिंस ने अपनी ग्रोथ को रुकने नहीं दिया। हर चैलेंज के साथ उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया और आराम से मार्केट में अपनी पहचान बनाना शुरू की। इन 1988 डॉलिंस ने अपनी प्रोडक्ट लाइन एक्सपैंड करते हुए डीप फ्रीजर्स इंट्रोड्यूस करवाए। ये एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था क्योंकि इस कंपनी ने सिर्फ एक प्रोडक्ट तक लिमिटेड रहने की बजाय अपनी डायरेक्शन को वाइडन कर दिया था। इन 1990s डॉलिंस ने एयर कंडीशनर्स, वॉशिंग मशीन्स, माइक्रोवेव ओवन्स एंड वाटर डिस्पेंसर्स जैसे प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च करना शुरू किया। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग चैलेंज सामने आता है। माइक्रोवेव ओवन्स उस वक्त पाकिस्तानी मार्केट के लिए बिल्कुल नई चीज़ थे और लोग उन्हें समझते नहीं थे। इस सिचुएशन में डॉलिंस ने सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करने की बजाय मार्केट को एजुकेट करना शुरू किया। उन्होंने डेमो कैंपेन्स चलाई, अवेयरनेस क्रिएट की और लोगों को बताया कि माइक्रोवेव का यूज़ क्या होता है और ये ज़िंदगी कितनी आसान बना देते हैं। ये अप्रोच इतनी इफेक्टिव रही कि आज ये एक क्लासिक बिजनेस स्ट्रैटेजी के तौर पर देखी जाती है। जैसे जैसे डॉलिंस ग्रो करता गया, चैलेंजेस भी ऑब्वियसली बढ़ते गए। रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट बढ़ती रही, टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करना महंगा पड़ता था और कंपटीशन भी स्ट्रांग होता गया। इंपोर्टेड ब्रांड्स और बाद में लो कॉस्ट इंटरनेशनल कंपटीटर्स ने मार्केट को और टफ बना दिया फॉर डॉलिंस। लेकिन डॉलिंस ने अपना फोकस बिल्कुल क्लियर रखा। उन्होंने लोकल मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रेंथन किया, कराची और हैदराबाद में अपनी फैक्ट्रीज एक्सपैंड की और सबसे इम्पॉर्टेंट एक स्ट्रॉन्ग डीलर और सर्विस नेटवर्क बिल्ड किया। ये सर्विस नेटवर्क डॉलिंस की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन गया। लोग सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदते थे बल्कि एक रिलायबल सर्विस को ट्रस्ट भी करने लगते थे। 2000 तक डॉलिंस एक स्ट्रॉन्ग और ट्रस्टेड ब्रांड बन चुका था। पर्टिकुलरली रेफ्रिजरेटर्स एंड डीप फ्रीजर्स में कंपनी ने मार्केट लीडरशिप हासिल कर ली हुई थी। लोगों के लिए डॉलिंस का मतलब ड्यूरेबिलिटी और रिलायबिलिटी बन गया। 2015 तक कंपनी का रेवेन्यू $220 मिलियन से ज़्यादा हो चुका था। मल्टीपल फैक्ट्रीज ऑपरेट करी थी, थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे और कंपनी ने एक्सपोर्ट मार्केट्स में भी एंट्री ले ली थी। इस दौर में डॉलिंस ने अपने प्रोडक्ट्स को मॉडर्न बनाया, एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस इंट्रोड्यूस करवाए, नो फ्रॉस्ट रेफ्रिजरेटर्स आए और वॉशिंग मशीन्स में भी इनोवेशंस देखने में सामने आती हैं।
कंपनी ने हमेशा कंज्यूमर बिहेवियर को समझने की कोशिश की और उसके मुताबिक प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करता गया। लेकिन ग्रोथ के साथ प्रेशर भी आता है। चाइनीज़ और दूसरे इंटरनेशनल ब्रांड्स ने लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स के साथ मार्केट में एंट्री कर ली। टेक्नोलॉजी रैपिडली इवॉल्व हो रही थी और कंज्यूमर्स की एक्सपेक्टेशंस भी चेंज होती जा रही थी। हर नया प्रोडक्ट लॉन्च करते वक्त डॉलर्स को फिर से मार्केट को एजुकेट करना पड़ता था। एयर फ्रायर, माइक्रोवेव जैसा कॉन्सेप्ट भी इनिशियली लोगों के लिए नया था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये भी एक्सेप्ट होने लगा। 2016 डॉलर्स के लिए एक गेम चेंजर साबित होता है। 2016 में डॉलर्स की जर्नी में एक नया चैप्टर शुरू होता है। दैट्स अ टर्किश कंपनी जिसने डॉलर्स को एक्वायर कर लिया। ये डील हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की थी और पाकिस्तान के कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट था। उस टर्किश कंपनी की पेरेंट कंपनी भी थी जिसने डॉलर्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया। इस एक्विजिशन के बाद डॉलर्स को एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्लोबल रिसर्च का एक्सेस मिला। कंपनी ने अपनी प्रोडक्ट रेंज को और मॉडर्न बनाया और नए इनोवेशंस इंट्रोड्यूस किए, जैसे स्मार्ट अप्लायंसेज और एडवांस्ड कूलिंग टेक्नोलॉजीज। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि डॉलर्स का ब्रांड नेम चेंज नहीं किया गया। ये डिसीजन इसलिए लिया गया था क्योंकि पाकिस्तान में इस ब्रांड की स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी थी और ट्रस्ट ऑलरेडी बिल्ड हो चुका था। आज डॉलर्स 40 ईयर्स से ज़्यादा का सफ़र कंप्लीट कर चुका है और पाकिस्तान के लीडिंग होम अप्लायंस ब्रांड्स में से एक है। रेफ्रिजरेटर्स से लेकर वॉशिंग मशीन्स, एयर कंडीशनर्स और किचन अप्लायंसेस तक कंपनी ने अपनी प्रेजेंस हर कैटेगरी में इस्टेब्लिश कर लिया है। आज भी डॉलर्स का फोकस वही है जो शुरू में था, एंड दैट्स क्वालिटी, रिलायबिलिटी और कंज्यूमर की नीड्स को समझना। इस जर्नी से एक बहुत क्लियर मैसेज तो मिलता है, सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, इसलिए विजन चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट रेजिलियंस चाहिए होती है। डॉलर्स ने ये प्रूव किया कि अगर आप अपनी मार्केट को समझ लें, अपनी क्वालिटी मेंटेन रखें और अपने कस्टमर्स के साथ ट्रस्ट बिल्ड करें तो आप ग्लोबल लेवल तक जा सकते हैं। डॉलर सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये एक एग्जाम्पल है कि पाकिस्तान में भी वर्ल्ड क्लास ब्रांड्स बन सकते हैं। एक छोटी सी फैक्ट्री से लेकर लाखों घरों तक का सफ़र, ये सिर्फ बिजनेस नहीं था, ये फॉर मी एक इंस्पिरेशन थी। तो ये थी डॉलर्स की स्टोरी। इन माई नेक्स्ट एपिसोड आई विल कम अप विद अनदर ब्रांड जिसने बहुत बेसिक और लिमिटेड सोर्सेज के साथ स्टार्ट किया और आज एक मशहूर ब्रांड बन चुका है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।